मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि पे और मिथुन राशि का दिसंबर के महीने का मासिक राशि पर। आइए जानते हैं मिथुन राशि से। और मिथुन राशि या मिथुन लगन जिसका स्वामी बुध है और बुध आपके वर्तमान स्थिति में इस दिसंबर के महीने में आपकी राशि से सप्तम घर में रहेगा। सप्तम से अपने लगन में इनकी दृष्टि रहेगी और आपके लगन में यानी आपकी राशि में मंगल की भी, मंगल क्योंकि आपके छठे हाउस में रहेंगे, अष्टम दृष्टि से आपकी राशि को देख, यानी मंगल और बुध आपकी राशि यानी मिथुन राशि को देख। बुध आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए इस प्रधानता बढ़ जाती है। बुध व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, ज्योतिष विद्या, इन सब चीजों में यहाँ पारंगण होता है जिसका बुध अच्छा होता है। कई लोग कहते हैं कि जो हम यहाँ से फलित बताते हैं वो सूट नहीं कर रहा है, वो मैच नहीं कर रहा हमारे जीवन में। आप बता रहे हैं अच्छा है, लेकिन अच्छा तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसमें फर्क क्या पड़ जाता है कि जो हम बता रहे हैं यह गोचर कहा जाता है, यानी अभी वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है वो स्थिति है। जब हम कोई भी फलादेश किसी व्यक्ति का करते हैं तो उसमें 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो होती है जन्म कुंडली। जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है उस टाइम जो कुंडली, जो चार्ट बनता है, उस ग्रहों को देखते हैं कौन कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, कौन सी डिग्री है, अच्छी है बुरी है, जो भी है, एक तो वो देखी जाती है। दूसरा देखा जाता है कि अगर हम 2023 के बारे में जानना चाहते हैं या 2024 के बारे में जानना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का वार्षिक, जिसको कहते हैं राशिफल, वर्षफल भी कहते हैं उसको, तो वर्षफल और लग्न कुंडली 2 चार्ट हो गए। और तीसरा देखा जाता है गोचर, जो हम अभी बताए, ये 3 चार्ट। चौथा होता है कि इस व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही है व्यक्तिगत रूप से, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम होता है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा इसका अंतर चल रहा है, कौन सा प्रत्यंतर चल रहा है। इन चारों बातों को मद्देनजर रखते हुए तब जो फलित होता है वह सटीक हो, और उसके अनुसार जब हम कुछ पाए, कुछ करना चाहते हैं, हमें ज्यादा फल लाए। इसीलिए हम जो ये बता रहे हैं, ये गोचर ये व्यवस्था बता रहे हैं, उसके लिए हमने एक अपना जो नंबर है इसमें दे रखा है, उस पे आप अगर विशेष रूप से आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम सेंड करिए और आपके बारे में पूरी जानकारी आप उपलब्ध कराई जाए। तो हम बुध ग्रह की बारे में बात कर रहे हैं। बुध ग्रह हमेशा जो है किसी भी व्यक्ति का 32 से 34 साल के बीच में अपना पूरा फल, यानी जो उसने फल देना है, अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट जो उसने देना है 32 साल के बाद दे। और अगर आपका उच्च का है, अच्छी राशि में बैठ रखा, अच्छे मित्रों के साथ में बैठ रखा, अच्छे भाव में बैठ रखा, तो आपके 27 साल में ही वह उदय हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। कहा जाता है कि 7वें घर में बुध एक पारस मणि की तरह काम करते, जैसे पारस हो, किसी भी चीज को छू दे तो वो सोना बना दे, तो ऐसा काम करता है बुध आपकी सप्तम हाउस में। जिस प्रकार से अभी वर्तमान स्थिति में आप सप्तम हाउस में गोचर में चल रहा है, उसी प्रकार से अगर कुंडली में अगर सप्तम हाउस में हो जाए तो लाल किताब कहती है कि ये पारस मणि की तरह काम। इसमें एक खासियत और होती है बुध में कि जो ग्रह इसके मित्र होते हैं सप्तम हाउस से, वो सारे 12 घरों को कंट्रोल कर सकता है अपने मित्र ग्रहों से, उनसे अच्छा रिजल्ट दिलवा करके ही रहे। दूसरी खासियत इसकी क्या होती है कि यह जिस घर में बैठता है, अगर इसके वहाँ पे एक मित्र ग्रह बैठ रखा और एक शत्रु ग्रह बैठ रखा है, उस शत्रु से भी ये काम करवा सकता है, यानी शत्रु को भी अपने साथ मिला सकता है, लेकिन इसका मित्र होना चाहिए कोई साथ में। तो ये बुध का काम है। बुध यानी बुद्धि से हम किसी शत्रु को भी अपने साथ मिला सकते हैं अगर हमारी बुद्धि अच्छी है, तो ये बुध का काम। कहा जाता है कि बुध जिस व्यक्ति के 32 दांत होते हैं, कोई खंडित नहीं होना चाहिए, तो उसकी वाणी यानी जो वो बोलता है, अगर वो भविष्यवाणी करे तो वो 100% सत्य हो। और जिसके 31 यानी 31 दांत होते हैं, वह व्यक्ति कहा जाता है कि वो थोड़ा कामी प्रवृत्ति का होता है। और जिसके 3 दांत आगे के टूट जाए, ये मान लो कि उसकी आगे जो है संतान पक्ष के लिए उसको अच्छा नहीं माना जा सकता, यानी संतान पक्ष में वो बाधा रहे। 3 दांत जो आगे के है वो टूटने नहीं चाहिए। अगर संतान नहीं हो रखी है, अगर दांत टूट गए और संतान भी नहीं है, तो उन दांतों को या तो आप नकली बनवाओ, जो मर्जी करो, लेकिन उन दांतों को सुधारो और उनके स्थानों पे दांत लगने चाहिए। तो संतान पक्ष के लिए बहुत बड़ी बाधा मानी। बुध अगर अपनी खराब स्थिति में आ जाए तो व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलेगा, चिड़चिड़ा इंसान हो जाएगा, नशेबाजी में चला जाएगा, गंधहीन, यानी उसको किसी भी प्रकार की स्मेल, सुगंध नहीं आए, ऐसे उसके कई लक्षण हैं। और नशे की लत में वह पूरा का पूरा पैसा, धन, पैसा, घर, परिवार सब बर्बाद कर सकता। अन्य अगर कारण हो गए तो वह पागल भी घोषित हो। बुध जितनी भी हरी भरी इस दुनिया में जो भी हमें देखने को मिल रहा है वो सब बुध ही है, जो भी प्रकृति है वो सब बुध ही है। इसलिए बुध का बड़ा विशेष महत्व है हमारे जीवन में और ग्रहों की स्थितियों में। तो ये आपके लगन की यानी आपकी राशि की रहा इसका फल इस महीने का। अब हम बात करते हैं आपकी द्वितीय स्थान का यानी धन भाव। धन भाव की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे आपकी पंचम दृष्टि राहु की रहेगी और कहीं ना कहीं जब राहु की दृष्टि आपके धन भाव में है, यहाँ पे कुटुंब का भी घर है, वाणी का भी घर है, कहीं ना कहीं परिवार जनों
जनों में मतभेद की स्थिति ये बना। ऐसे में पैसे का तो आवागमन अच्छा ठीक ठाक व्यवस्था में रहेगा, लेकिन जो वाणी का प्रकोप है या परिवार जनों के साथ वाणी को कंट्रोल रखने की और समन्वय व्यवहार करने की और व्यवहार कुशल वाणी के द्वारा जो है कुशल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पराक्रम हाउस की अगर हम बात करते हैं तो पराक्रमीश जो सूर्य है वह आपके षष्ठम हाउस में मंगल के साथ रहेंगे 16 दिसंबर। पराक्रम में शनि और गुरु की भी दृष्टि रहेगी। गुरु पंचम दृष्टि से देखेगा और शनि जो है सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम स्थान को देखेगा। ऐसे में व्यर्थ के पराक्रम से बच। कई बार होता है ना कि हम कई ऐसी मेहनत कर देते हैं, हमको पता ही नहीं कि हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं। इसलिए जहाँ हम मेहनत कर रहे हैं उसके बारे में काफी सारी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, फिर हम जी जान लगा करके उसमें मेहनत करें तो ही हमारे लिए अच्छा हो सकता है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं व्यर्थ के पराक्रम की भी एक संभावना घटित हो सकती है, इससे बचने की आपको आवश्यकता रहेगी। विदेश संबंधी यात्राएं, आपकी आकस्मिक यात्राएं यानी अचानक यात्राएं का योग यहाँ पे बन सकती। चतुर्थ हाउस की बात करते हैं तो चतुर्थ स्थान में चतुर्थेश जो बुध है वह सप्तम हाउस में बैठे हैं। चतुर्थ में यानी सुख भाव में केतु महाराज विराजमान है। राहु की यहाँ पे दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में। और ऐसी स्थिति में घर परिवार की तरफ से आपको थोड़ा सा मोह जिसको कहते हैं वो ज्यादा रहे, यानी घर की अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, कहीं न कहीं आपको घर की कुछ पुरानी यादें आप ज्यादा सता सकती है, जिसके कारण से आपको जो मोह है वह माता पिता की तरफ, पुरानी यादों की तरफ, पुराने घर की तरफ, उस तरफ आपको खींच करके ले जा सकता है। और माता पिता की भी आपको चिंता, जो कि वास्तविक रूप में भी माता और पिता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखने की भी आवश्यकता रहेगी। अगर पंचम हाउस की बात करते हैं तो पंचमेश शुक्र, पंचमेश होकर के पंचम हाउस में ही शुक्र विराजमान है। ऐसे में गुरु की भी यहाँ पे दृष्टि रहेगी और अन्य क्षेत्रों के लिए स्टॉक मार्केट इत्यादि में लाभ के योग है। संतान पक्ष में भी अच्छा खासा समय रहेगा और जो महिलाएं संतान पक्ष की ओर अग्रसर है उनके लिए भी यह समय अच्छा माना जा सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए भी यहाँ पे शुक्र की अच्छी मानी जाए। अगर हम षष्ठम हाउस की बात करते हैं तो षष्ठेश मंगल षष्ठम हाउस में ही अपने मित्र सूर्य के साथ यहाँ पे कहीं पे भी दूर दूर तक शत्रु पक्ष जो है अभी नहीं नजर आ रहा है। राहु की भी यहाँ पे दृष्टि रहेगी, 9वीं दृष्टि राहु की षष्ठम हाउस में रहेगी और शनि भी यहाँ पे 10वीं दृष्टि से आपके सिस्टम हाउस। ऐसे में ऋण लेने से आपको बचना चाहिए क्योंकि मंगल यहाँ पे है। ऐसी अवस्था में अगर आप ऋण लेते हैं उसको चुकाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। शत्रु पक्ष यहाँ पे कहीं से भी हावी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके व्यवहार के द्वारा कोई नया शत्रु पनप सकते। व्यवहार कौशल भी आपको रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा ईगो नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई घमंड जिससे दूसरे व्यक्ति को ये लगे कि हमें नीचा दिखाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिए। अगर सप्तम हाउस की बात करते हैं तो सप्तमेश बृहस्पति आपके बृहस्पति की दृष्टि रहेगी सप्तम हाउस में, जो कि लाभ स्थान में बैठे हैं और सप्तम हाउस में बुध विराजमान है। ऐसे में ग्रस्त पक्ष को संभालने की आपको जरूरत रहेगी क्योंकि यह समय अच्छा नहीं माना जा सकता है ग्रस्त पक्ष के लिए। और बिजनेस पार्टनर के साथ तो समय अच्छा माना जाएगा, यहाँ पे स्थिति अच्छी खासी लाभकारी मानी जाए। अगर हम अष्टम हाउस की बात करते हैं तो अष्टमेश का भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में शनि महाराज का होना ये भी एक अच्छा योग माना जा सकता है। विदेशी संबंधित कार्यों के लिए यहाँ पे अच्छा माना जाएगा। बाकी चोट आदि से बचने की आवश्यकता रहेगी। 9वें भाव की बात करें यानी भाग्य स्थान की, भाग्येश का भाग्य स्थान में यानी शनि का यहाँ पे विराजमान होना एक अच्छा योग माना जा सकता है। भाग्य का भरपूर सहयोग जो कि आपके अंदर का यानी भीतर की जो संतुष्टि है वो आपको प्राप्त होने जा रही है। ये आपका इस महीने का दिसंबर का ये अनुभव आपको रहेगा। दसम हाउस की अगर हम बात करते हैं कर्मेश की, तो कर्मेश का लाभ स्थान में होना यानी पुराने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप उस तरफ जा सकते हैं, या तो आपके लिए कोई ऑफर आ सकता है या आपको खुद ही आपको यह सोचने पे मजबूर हो सकते हैं कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं इससे भला कार्य तो वही था जहां हम पहले थे, या आपको सामने वाला आपको ऑफर भी कर सकता है जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आपको राहु भ्रमित कर रहा है आपके कर्म क्षेत्र को, इसलिए जहाँ पे आप हैं आप वहीं पे अच्छा बना सकते हैं, इसी को अच्छा बना सकते हैं। जहां से आप छोड़ करके आ गए हैं, जिस चीज को आपने छोड़ दिया, एक बार डिसीजन ले लिया तो वहां वापस जाना अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर हम लाभ स्थान की बात करते हैं तो लाभेश जो आपका मंगल है वह षष्ठम हाउस में है और लाभ स्थान में बृहस्पति महाराज विराजमान है। शुक्र की पंचम हाउस से सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं। लाभ अच्छा रहेगा। कर्मेश का लाभ भाव में होना, कर्मेश का लाभ भाव में होना एक बहुत अच्छी योग है। भले वहाँ पे राहु बैठ रखा कर्म स्थान में, लेकिन कहीं से न कहीं से अगर आपका मन, आपका स्टैंड एक तरफ आप स्थिर रहे तो आपको लाभ
अच्छा देख के जाएगा। द्वादश हाउस की अगर हम बात करते हैं, द्वादशीश शुक्र का पंचम हाउस में होना और सूर्य मंगल की दृष्टि आपकी द्वादश में होनी, कहीं न कहीं बेस का पंचमेश में पंचम में होना जो खर्चे को अधिक दर्शाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये पैसा वापस आएगा और वास्तविकता में यह पैसा जो आप खर्चा कर रहे हैं तो वह वापस भी आएगा, यानी आपको फायदा भी कराएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों में अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है। तो ये रहा आपके दिसंबर का महीने का मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।